हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक डायमंड का शेप प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम है उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। जो शेप होगा वो ऐसा प्रिंट होगा। तो इस तरीके से एक डायमंड इस तरीके से प्रिंट होगा। इसका शेप इस तरीके से होगा स्क्रीन पर। तो ये जो डायमंड शेप है इसको प्रिंट करने के लिए हम आज प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो कि कई यूज़र ने कमेंट किया है हमारे वेबसाइट पर। तो जो मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ थोड़ा एडवांस वर्जन इसका प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम जो डायमंड से प्रिंट करेंगे इसके अंदर जो सिंबल है या जो इसके नंबर ऑफ रोज है वो यूज़र से एंटर कराते हैं। मतलब अगर हम कोई डायमंड शेप का प्रोग्राम प्रिंट करते हैं तो लाइक मान लीजिए कि आप एक स्टिक ही प्रिंट होगा या स्टिक से डायमंड बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम यूज़र से सिंबल भी एंटर कराएंगे कि वो किस टाइप के सिंबल का जो एक डायमंड शेप है वो बनाना चाहते हैं। जैसे स्ट्रिक का मैंने यहाँ बनाया है, आप डॉलर सिंबल, हेज सिंबल या कोई नंबर या कोई अल्फ़ाबेट देंगे तो उससे भी वो डायमंड का शेप बनेगा। पहला। दूसरा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ये यूज़र से एंटर कराते हैं। यूज़र अगर चाहता है तो 7 का, 8 का, 9 का या 10 का जितने भी रोज एंटर कराएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायमंड शेप प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ यूज़र से एंटर कराएंगे। थोड़ा सा एडवांस वर्जन में प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर डायमंड का जो शेप प्रिंट होता है इसके लिए आपका जो इसका तरीका है, जैसे जिस तरीके से मैं इसको बनाने वाला हूँ वो आपको समझा देता हूँ। वैसे तो डायमंड शेप बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका यूज़ करने वाला प्रोग्राम में अपने तरीके से वो आपको बताता हूँ, ताकि आप सिंपल तरीके से इसको समझ पाए। बहुत ही आसानी से आप किसी भी एंटर किए गए सिंबल का या फिर नंबर ऑफ रोज का ये जो डायमंड शेप है प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं। पहले डायमंड शेप जो प्रिंट होता है, यहाँ पर आप लाइन्स देखेंगे 1 2, एक सिंपल एग्जाम्पल है ये 3 4 5। सपोज यूज़र ने 5 रोज एंटर किया तो ये 5 रोज का एक डायमंड प्रिंट होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो पहला है और यहाँ पर दूसरा रो है, इसी तरीके से नीचे से देखिए फर्स्ट और 2, इन दोनों रोज में जो नंबर ऑफ सिंबल है वो बराबर है। जैसे 1 1 3 3। जब भी एक डायमंड प्रिंट होगा तो जो भी नंबर ऑफ रोज दिए जाएंगे, जैसे यहाँ 5 दिया गया है, तो उसके मिड में, उसके मध्य में एक लाइन होगा जो कि इस तरीके से उसको डायमंड का एक एक्चुअल सिंबल बनाने के लिए उन लाइन से अलग होगा। मतलब ऊपर की लाइंस और नीचे की लाइंस बिल्कुल बराबर की संख्या होंगी। बीच की जो लाइंस होगी उनको डिवाइड करने के लिए एक अलग लाइन होगी जिनकी संख्या उन सबसे अलग होगी। जैसे यहाँ पर जो स्टार की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो इस तरीके से जो भी नंबर ऑफ रोज दिया जाएगा, बीच की जो एक लाइन होगी उसमें उतने ही स्ट्रिक होंगे और उसके ऊपर और नीचे फिर उससे कम या फिर ज़्यादा के शेप में ऑड हमने जैसे ऑड के संख्या में प्रिंट करा है तो ऑड संख्या में। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए कि यूज़र द्वारा नंबर ऑफ रोज 4 एंटर किया जाता है, तो 4 में 1 2 3 4 ये 4 ही लाइंस होती हैं। यहाँ पर डायमंड शेप है जो अगर हम बनाना चाहेंगे तो वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। इसलिए अच्छे से डायमंड शेप बनाने के लिए इसको इवन में ना होकर ऑड में होना चाहिए, जैसे कि 5, ताकि जब ये शेप प्रिंट हो तो 1 2 3 4 और एक डिवाइडेशन लाइन जो बीच में होगी वो 5। तो जो ऑड नंबर होगा, रोज नंबर अगर ऑड होगा तो आपका डायमंड शेप और बहुत अच्छी तरीके से बन पाएगा। तो यहाँ पर जब भी हम यूज़र से कोई नंबर एंटर कराएंगे उसको चेक करेंगे कि वो ऑड है कि इवन है। अगर आप नंबर ऑफ रोज उसके द्वारा जो दिया गया है वो अगर ऑड है तो हम डायमंड शेप प्रिंट कराएंगे। अदरवाइज मान लीजिए कि इवन दिया, उसने 3 दिया, मान लीजिए कि इवन 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, तो इसमें हम +1 ऐड करेंगे ताकि जो डायमंड शेप है वो अच्छी तरीके से प्रिंट हो पाए। जैसे 2 है तो 3 हो गया तो 1 स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद जो यहाँ पर 3 हो गया तो 3 स्टार इसके बीच में होगा, फिर 1, तो ये एक डायमंड शेप बन पाए। इसी तरीके से 4 अगर उसने एंटर किया तो हम 5 कर लेंगे, फिर 1 3 और 5 का डिवाइडेशन लाइन होगा 1 2 3
4 5 फिर नीचे 3 और 1, तो एक डायमंड शेप प्रिंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर ऑफ रोज एंटर किए जाएंगे वो ऑड अगर नहीं होता है तो हम उसे ऑड बना लेते हैं कि इंक्रीज करके, ताकि अच्छे से डायमंड शेप प्रिंट हो सके। और जो नंबर ऑफ रोज होगा उसकी एक डिवाइडेशन लाइन होगी जिसके ऊपर और नीचे फिर उस एक ऑड संख्या में स्टार प्रिंट होंगे। जैसे 5 की अगर बात करें तो 5 रोज है तो 1 2 3 4 5, ये हो गई बीच की लाइन। अब इसके ऊपर 3 1, नीचे 3 1, ये बन गया एक डायमंड शेप। तो ये इस तरीके से हम एक डायमंड शेप प्रिंट कराते हैं। मैं मतलब प्रोग्राम में जो कराने वाला हूँ उसका ये तरीका है। अब हम जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसमें हमको कितने लूप की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको तय करते हुए प्रोग्राम लिखता हूँ। और प्रोग्राम लिखते समय ही आपको जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मैंने मान लीजिए उसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन लिखा या कुछ उसमें लॉजिक लगा रहा हूँ, तो मैं आपको उस लॉजिक का कारण वहीं पे प्रोग्राम पे लिखते समय ही बताते चलूँगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये इसका यूज़ किस तरीके से डायमंड को प्रिंट करने में हो रहा है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। हैज़ इंक्लूड stdio.h और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h। अब स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। मेन, यहाँ पर हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है। कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं 3 लूप का यूज करूंगा, जिसमें से एक आउटर होगा और इसमें उसके अंदर 2 इनर लूप होंगे। क्योंकि जब हम जो डायमंड का एक शेप प्रिंट कराने वाले हैं, जब वो प्रिंट कराते हैं, सपोज मान लीजिए आपका स्क्रीन है, आपको एग्जांपल से बताता हूं कि हमको 3 लूप की जरूरत क्यों पड़ेगी। और यहाँ पे आप डायमंड का शेप प्रिंट कराने वाले हैं इस तरीके से, ये। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो शेप है वो किसी भी सिंबल से फील होगा, लेकिन इस शेप को बनाने के लिए आपको यहाँ पर डॉटेड में मैं बता रहा हूँ, देखिए ये स्पेस के भी शेप प्रिंट कराने होंगे। मतलब ये इस तरीके से डिवाइड होता है, डिवाइडेशन लाइन से इस तरीके से डिवाइड होता है। सबसे पहला जो लूप होता है वो उस जो आउटर लूप है उसके अंदर 2 इनर लूप होते हैं। एक इनर लूप स्पेस को प्रिंट कराता है इस तरीके से उल्टे क्रम में ट्रायंगल में, और दूसरा जो लूप होता है यानी दूसरा उसके अंदर जो लूप होता है वो इस शेप को प्रिंट कराता है। इसी तरीके से अगली बार में फिर जो एक आउटर लूप का यूज करते हैं उसमें एक इनर लूप होता है जो इस तरीके का ट्रायंगल शेप बनाता है, ये स्पेस का होता है। और जो दूसरा लूप होता है वो इसमें स्टार का इस तरीके से एक डायग्राम बनाता है। इस तरीके से दोनों डायग्राम कंबाइंड होकर एक डायमंड का शेप बनता है। तो यहाँ पर इसलिए 3 लूप की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक आउटर लूप होगा, जो 2 इनर लूप होंगे उसमें से एक स्पेस का शेप प्रिंट कराएगा, जबकि एक आपके दिए गए सिंबल का जो डायग्राम है वो बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो यहाँ पर हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इंट 3 लूप है तो i, j और k। अब स्पेस प्रिंट कराना है तो s वेरिएबल ले रहा हूं मैं, और यूजर से हमको नंबर ऑफ रोज लेने हैं तो उसके लिए मैं जो वेरिएबल ले रहा हूं वो है नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, i j k 3 लूप के लिए, s स्पेस के लिए और नंबर यूजर से नंबर एंटर कराने के लिए। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। यूजर को एक मैसेज देते हैं पहले। यहाँ पर हमको यूजर से सिंबल एंटर कराना है कि किस सिंबल का आप डायमंड से प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, कैरेक्टर SYM। यहाँ पर हम यूजर से एंटर कराएंगे सिंबल कि कौन से सिंबल के द्वारा वो डायमंड का शेप प्रिंट कराना चाहता है। अब मैसेज देते हैं यूजर को, printf एंटर द सिंबल फॉर मेकिंग द डायमंड। ये हो गया मैसेज। अब यूजर जो भी सिंबल एंटर कराएगा
वो हम यहाँ पर SYM जो कि हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है यहाँ पर एंटर करा लेंगे। तो इसके लिए मैं scanf यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो %C कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम है हमारे पास SYM। तो इस तरीके से इंटर द सिंबल फॉर मेकिंग द डायमंड। तो यहाँ पर हम यूजर से सिंबल एंटर कराएंगे, वेरिएबल है SYM। अब रोज एंटर कराएंगे कि आपका जो डायमंड प्रिंट से बनने वाला है उसमें कितने रोज की जरूरत आपको पड़ेगी या कितने रोज में आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर इंटर नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर आप नंबर ऑफ रोज एंटर कराएंगे, वेरिएबल है हमारे पास नंबर, scanf क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है %D कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर। तो यहाँ पर दो जो जरूरी काम है जो कि यूजर से हमको एंटर कराने थे वेरिएबल पे वैल्यूज, वो हो गए। पहला सिंबल हमने एंटर कराया यूजर से कि किस सिंबल को आपको बनाना है डायमंड। दूसरा नंबर ऑफ रोज एंटर करा लिया कि कितने रोज आपके डायमंड की शेप में होंगे। तो यहाँ पर SYM वेरिएबल और नंबर वेरिएबल के लिए हमने वैल्यू यूजर से ले लिया। अब आगे हमारा काम क्या है, आगे हमको जो नंबर ऑफ रोज एंटर किए गए हैं यूजर द्वारा उसको चेक करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम डायमंड का शेप प्रिंट कराते हैं, सपोज जैसे 5 है तो 5 में 2 लाइन्स ऊपर 2 लाइन्स नीचे और एक बीच की लाइन होती है जिसके कारण अच्छे से डायमंड बन पाता है। तो यहाँ पर अगर यूजर कोई इवन नंबर एंटर करता है तो हमको उसको एक इंक्रीज करके ऑड नंबर बनाना है, या फिर ऑड नंबर एंटर करता है तब हम उसी नंबर को लेके चलेंगे शेप बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि यूजर द्वारा एंटर किए गए नंबर को चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, और अगर वो इवन है तो उसको एक इंक्रीज करके ऑड बनाना है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं प्रोग्राम। अब यहां पर चेक करते हैं कंडीशन को। इफ यूजर द्वारा जो नंबर एंटर किया गया है नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल 0, तो अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पर उसका जो मॉड्यूल होता है, शेषफल होता है, वो अगर 0 है तो इसका मतलब कि जो नंबर एंटर किया गया है वो इवन है। तो अब उसे हम ऑड बनाने के लिए प्लस प्लस कर देंगे, नंबर प्लस प्लस 1 से इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज भी डिस्प्ले कराएंगे कि हमने आपके द्वारा जो दिया गया नंबर है उसको चेंज किया है। तो यहाँ पर एक मैसेज देंगे printf the number of rows is changed to, जो मैसेज है उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। द नंबर ऑफ रोज इज चेंज टू, अब यहाँ पर जो नंबर हमने चेंज किया उस नंबर को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर %D लिख रहा हूँ, %D। तो द नंबर ऑफ रोज इज चेंज टू %D टू मेक अ ट्रू डायमंड। अब जो वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है नंबर, तो कॉमा नंबर और ये क्लोज। तो इस तरीके से ये इफ कंडीशन जो है उसके द्वारा केवल ये चेक किया जा रहा है कि यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है तो उसको एक इंक्रीज किया गया है ताकि वो डायमंड जो शेप है अच्छे से प्रिंट हो सके, और यूजर को मैसेज दिया गया है द नंबर ऑफ रोज इज चेंज टू %D, जिस भी वैल्यू से हमने चेंज किया है, जो भी वैल्यू इंक्रीज हुई है, टू मेक अ ट्रू डायमंड। इसके बाद अब यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया। हमको एक वैल्यू मिल गई, यानी रोज नंबर ऑफ रोज मिल गए कि कितने नंबर ऑफ रोज के लिए आपको डायमंड शेप एक प्रिंट कराना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पे तय करना है स्पेस की संख्या और जो स्टार की संख्या वो किस तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट होगी। तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम से बताते जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ
कि यूज़र द्वारा जो नंबर ऑफ रोज है वो 5 एंटर किया गया है, यानी यहाँ पे नंबर की वैल्यू 5 है। तो ये एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर अगर 5 नंबर एंटर किया गया तो जो प्रिंट होगा वो इस तरीके से *1, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। अब यहाँ पर मैं जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके से ये डिवाइड रहता है यहाँ से ये डायमंड, और ऐसा प्रिंट होता है ये। तो फर्स्ट बार जब हम लूप चलाएंगे तो उसका ये जो यहाँ तक का हिस्सा है वो स्क्रीन पर प्रिंट होता है, इतना। जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले वो इतना प्रिंट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेस भी स्क्रीन के साथ ऐसा है तो स्पेस भी साथ में प्रिंट हो रहा है। तो स्पेस यहाँ पर जैसे प्रिंट हो रहा है 1 2 3, फिर पहला स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद स्पेस प्रिंट होता है 1 2, फिर 3 स्टार प्रिंट होता है, लास्ट में यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट होता है। यहाँ पर मैं स्पेस की जगह स्टार लिख रहा हूँ, उसको डैश से समझाता हूँ आपको। जैसे 1 2 3 ये स्पेस हुआ, एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर 1 2 और इसके बाद से यहाँ पर 3 स्टार प्रिंट हुए, उसके बाद एक स्पेस होता है और यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट होते हैं ये। तो यहाँ पर ये शेप आपको मिल जाता है, ये शेप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, स्टार भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन दोनों का जो क्रम है बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर ये कितने बार रन हुआ, पहला लूप 3 बार। इसका मतलब जो भी यूज़र द्वारा एंटर किया गया नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो जैसे कि मान लीजिए 5 है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर हुआ 4, आंसर हुआ यहाँ पर 2। तो जो पहली बार लूप चलेगा वो आधे से 1 ज़्यादा चलेगा, मतलब उसके यहाँ हाफ तक। तो 2 है तो जो लूप चलेगा वो चलेगा +1 यानी 3 बार। इसी तरीके से मान लीजिए कि ये वैल्यू यहाँ पर होता 11, तो 11 डिवाइडेड बाय 2, आंसर होता 5, और ये लूप चलता +1 मतलब 6 बार शुरू में। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि जो स्पेस प्रिंट करने के लिए फार्मूला आता है कि स्पेस किस तरीके से प्रिंट होगा, यानी जो यहाँ पर हम s की वैल्यू निकालेंगे, s इज इक्वल नंबर डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये स्पेस का फार्मूला आता है। तो नंबर मान लीजिए कि 5 है तो s इज इक्वल नंबर 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हुआ 2 + 1 मतलब 3। तो इस तरीके से s की वैल्यू यानी स्पेस की वैल्यू जो होती है वो 3। तो लूप हम स्टार्ट करेंगे तो 3, फिर 2, फिर 1, एक एक करके वो घटता हुआ जाएगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। s की वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं, स्पेस की संख्या किस तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट होगी उसका फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। s इज इक्वल, जैसा मैंने आपको बताया, नंबर जो भी यूजर द्वारा एंटर किया गया है डिवाइडेड बाय 2 + 1। इस तरीके से स्पेस की संख्या क्यों होगी वो आप समझ चुके हैं कि हमने 5 या फिर 10 या फिर 11, 7, 9 कुछ भी दिया तो उसको डिवाइड करेगा और एक प्लस करेगा, फिर उस हिसाब से वो स्पेस घटते हुए क्रम में पहले तो इसके स्पेस का नंबर जो भी होगा फिर वो डिक्रीज होता हुआ प्रिंट होगा। अब जो स्टार की संख्या होगी वो कैसे प्रिंट होगी, तो स्टार की संख्या जो प्रिंट होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगी अभी, जबकि स्पेस की संख्या जो होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लूप स्टार्ट करने वाला हूं मैं, इसलिए इसको मिटा रहा हूं, प्रोग्राम कंटिन्यू है। अब हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। तो लूप पर ध्यान देंगे क्योंकि लूप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लूप को समझ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे डायग्राम कैसा बन रहा है। s का फार्मूला जब मैंने आपको बताया स्पेस के लिए कि जो भी नंबर होगा डिवाइडेड बाय 2 + 1। अब ये जो लूप होगा ये कितने बार रन होगा, जैसे 5 है तो पहली बार में 3, अगर वो 10 11 है जो भी तो पहली बार में 6, मतलब वही सेम फार्मूला है इस लूप के रन होने का, नंबर डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल 1, i इज लेस देन और इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 + 1 और i++। ये स्टार्ट हुआ आउटर लूप। इस जैसा कि मैंने आपको बताया
कि अभी जो मैं लूप लिख रहा हूँ इसका एम है इस तरीके का इतना डायग्राम अभी प्रिंट करना। अब ये जो इसके अंदर है दो लूप लगेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक स्पेस का होगा और एक स्टार का होगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हमने तो लिख ही दी है। ये लूप स्टार्ट हुआ i = 1, ये फार्मूला है, तो मान लीजिए 5 है तो 3 बार एग्जीक्यूट होगा ये लूप। अंदर का लूप जो इनर लूप है वो लगाते हैं, तो फॉर, ये पहला लूप है स्पेस के लिए। स्पेस की संख्या मान लीजिए 5 है तो इसकी वैल्यू तो निकल गई वहाँ पर 3। तो इस तरीके से जो पहला लूप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये हमारा स्पेस के लिए है। तो फॉर j = 1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो j = 1 और j <= s j प्लस। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है j = 1 यानी 1 से स्टार्ट होगा, j <= s तक जाएगा और यहाँ पर j++। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको प्रिंट होना है। तो जब हम फार्मूला हमने ऊपर लगाया नंबर डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो उसका जो भी नंबर मान लीजिए 5 है तो उसका नंबर हुआ 3। तो इस तरीके से इसको घटते हुए क्रम में 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे स्पेस, पहले उसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट f, और जो प्रिंट होगा यहाँ पर वो होगा स्पेस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए प्रिंट f, एक स्पेस प्रिंट कराया। स्पेस प्रिंट कराने के बाद जो यहाँ पर s की वैल्यू है, ये फॉर लूप खत्म। अब s की वैल्यू हर बार हमको कम करते जाना है, तो इसके बाहर लिखेंगे हम s माइनस। ये वैल्यू हमने क्यों लिखी, अगली बार s की वैल्यू 2 होगी, फिर अगली बार उसकी वैल्यू 1 होगी, और जो कि लूप 3 बार रन करना है तो स्पेस होगा 3 2 और 1। तो इस तरीके से एक उल्टा ट्रायंगल स्पेस का प्रिंट होगा। अब इसके बाद जो दूसरा फॉर लूप लगाने वाला हूँ वो स्टार प्रिंट करेगा। तो स्टार का फार्मूला ये है कि प्रिंट तो 3 ही बार होना है, लेकिन उसको ऐसे प्रिंट होना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 3 5। तो आप देख रहे होंगे कि ऑड नंबर में प्रिंट हो रहा है 1 3 5। इसका फार्मूला अब हमको लगाना है क्योंकि ये लूप तो 3 ही बार रन होना है। अगर लूप के अकॉर्डिंग मैं दूसरा लूप चलाऊं तो वो 1 2 और 3 ऐसा प्रिंट होगा। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 2 × i - 1। स्टार के लिए फार्मूला है, जैसा फार्मूला मैंने आपको बताया था स्पेस के लिए नंबर डिवाइडेड बाय 2 + 1, आप समझ गए होंगे। अब ये स्टार के लिए जो फार्मूला है इसके बारे में आप समझिए, फिर मैं इसको लूप में लिखूंगा। यहाँ पर स्टार प्रिंट होने का फार्मूला i से लिए i के साथ है 2 × i - 1। तो पहली बार जब रन होगा i की वैल्यू होगी 1, आप यहाँ पर वैल्यू रखिए। 2 × 1 कितना होगा 2 -1, तो आंसर क्या होगा 1। तो पहली बार में स्टार जो प्रिंट होगा वो एक बार होगा। दूसरी बार में चलते हैं। दूसरी बार में i की जो वैल्यू होगी यहाँ पर होगी 2, तो 2 × 2 4 -1, तो वैल्यू कितनी आई 3। तो अगली बार में जो स्टार प्रिंट होगा वो होगा 3। अगली बार चलते हैं, i की वैल्यू तीसरी बार इस लूप पे चलने पे 3 होगी, 2 × 3 6 -1, तो जो वैल्यू होगी 5। तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 1 3 5 इस तरीके से ऑड नंबर में स्टार प्रिंट होगा और एक यहाँ पर सेव तैयार होगा। तो 2 × 3 - 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्टार प्रिंट होगा 1 3 5 ऑड नंबर्स में ऐसा प्रिंट होगा, एक डायमंड का शेप यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये स्टार के लिए जो लूप लगाने वाला हूँ इसके लिए है। तो जो हमारा फार्मूला हुआ वो हुआ 2 × i - 1। अब इसको मैं लूप में रखता हूँ। अगला लूप जो मैं लिखने वाला हूँ
वो स्टार के लिए है। तो अगला इनर लूप फॉर k इज इक्वल 1, जैसा कि आपको मैं बताया था k इज लेस देन और इक्वल टू, k इज इक्वल 1, k इज लेस देन और इक्वल टू, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था 2 इंटू आई माइनस 1। k जब तक कि छोटा है बराबर है लेस या लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। तो इस फार्मूला के हिसाब से k की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होगी और जैसा मैंने आपको दिखाया 1 3 5 में स्टार प्रिंट होगा और यहाँ पर k प्लस प्लस, ये लूप हो गया। इस लूप का काम है स्टार प्रिंट कराना या जो भी सिंबल यूजर द्वारा दिया गया है उस सिंबल को यहाँ पर प्रिंट कराना। तो हमने जो सिंबल है SYM के वेरिएबल पे लिया हुआ था उसको यहाँ प्रिंट कराएंगे। लिखेंगे printf, चूंकि वो कैरेक्टर में लिया गया है वेरिएबल पे, तो यहाँ पे होगा %c वेरिएबल नेम SYM और ये लूप क्लोज। बहुत सिंपल फार्मूला है। अब सबसे लास्ट में न्यू लाइन के लिए लिखेंगे ताकि हर बार जो प्रिंट होगा जो भी स्टार उसके बाद अगला स्टार न्यू लाइन पे आए। तो लास्ट में यहाँ पे लिखूंगा मैं printf n और ये हो गया न्यू लाइन। लास्ट में ये आउटर फॉर लूप क्लोज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने कोड लिखा है, एक बार मैं इसको डायग्राम से आपको फिर समझाता हूँ। यहाँ पर जो भी हमने नंबर दिया है उसको डिवाइड किया गया 2 से, फिर उसको +1 यानी जैसे 5 है तो डिवाइड किया गया 2 से, तो उसका आंसर होगा 2 और +1 मतलब 3। तो पहली बार जब ये रन होगा तो 3 बार ये लूप रन होगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5 का, और ये 3 बार रन होगा तो इसके अंदर जो ये 2 लूप हैं 3 बार जब रन होंगे तो पहला लूप स्पेस के लिए, जबकि दूसरा लूप है जो भी सिंबल आपने दिया है उसको प्रिंट कराने के लिए, और लास्ट में न्यू लाइन के लिए /n। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला लूप है वो है स्पेस के लिए, जिसको कि इस तरीके के ऑर्डर में चलना है 3 2 1, मतलब ऐसा डिक्रीज होते हुए। तो हमने s की वैल्यू पहले ही ले चुकी है। पिछले स्क्रीन में हमने देखा कि s की वैल्यू यहाँ पर नंबर डिवाइड बाय 2 + 1 के फार्मूला से है तो 3 है, तो वो जो वैल्यू है वो घटते हुए जानी चाहिए 3 2 1। तो हमने लिखा j = 1, j > s j++, और s की जो वैल्यू है वो हमने माइनस की, हर बार घटेगी और स्पेस हर बार कम प्रिंट होगा। लेकिन उसके साथ ही जो प्रिंट हो रहा है स्टार, जैसे कि 3 बार स्पेस प्रिंट हुआ तो जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, और उसके लिए हमने फार्मूला लिखा है, रन तो 3 बार होगा ये लूप। फार्मूला है k = 1, k इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। मैंने आपको 2 इंटू आई माइनस 1 का फार्मूला समझाया। उस हिसाब से पहली बार ये 1 बार एग्जीक्यूट होगा तो 1 स्टार प्रिंट होगा, अगली बार 3 बार एग्जीक्यूट होगा 3 स्टार प्रिंट होगा, अगली बार 5 बार एग्जीक्यूट होगा तो 5 स्टार यहाँ पर प्रिंट होगा। और हमको स्क्रीन पर स्पेस चूंकि दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन पर इतने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद आपको इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। अब आगे हमको फार्मूले में आगे के लूप फिर चलाने हैं और उसमें 3 और 1 इस तरीके से नीचे प्रिंट करना है ताकि ये पूरा एक डायमंड शेप प्रिंट हो सके। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही लूप हमको एक बार और लगाना है, लेकिन उसके जो सीक्वेंस होंगे या जो उसके नंबर्स होंगे वो थोड़े अलग होंगे। तो ये आपका हो गया, एक अभी कंप्लीट हुआ एक पार्ट जो हमारा डायमंड शेप है उसका। दूसरे पार्ट के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से एक आउटर और 2 इनर लूप का यूज मैं फिर से करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमको s की, जैसे s की वैल्यू हमने पहले सेट की थी, हमको s की वैल्यू यहाँ पर फिर से सेट करनी है। तो अब s की वैल्यू क्या होगी, 3 2 1 इस तरीके से s की वैल्यू थी। तो अगली बार जो इसकी वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, फिर 2 3, ताकि ऐसा इसका एक शेप बन सके।
तो इसका मतलब ये है कि पहले बार जहाँ लूप में इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, स्टार्ट हुई थी 3 से, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी और स्टार्ट होगी 2 से। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं s की, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे s इज इक्वल 2, ये स्पेस की वैल्यू हो गई। अब फॉर लूप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर अंतर ये होगा कि फॉर लूप जो होगा, चूंकि जो स्पेस है वो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, लेकिन जो स्टार होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू में रखूँगा i इज इक्वल नंबर डिवाइडेड बाय 2। i की वैल्यू नंबर डिवाइडेड बाय 2 से स्टार्ट होगी और i जब तक कि ग्रेटर है और बराबर न हो जाए 1 के, इसकी वैल्यू होगी माइनस माइनस, यानी घटते हुए क्रम में जाएगी ये। तो यहाँ पर आप पहले मैं समझा देता हूँ इस लूप का रीजन। नंबर डिवाइडेड बाय 2, जैसा कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं 5, तो 5 अगर नंबर है तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब उसकी वैल्यू होगी 2। तो पहली बार में जहाँ लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा, फिर नीचे 2 बार एग्जीक्यूट होगा, और ये मिड लाइन तो प्रिंट हो चुकी है पहले है, तो इस तरीके से 2 बार एग्जीक्यूट होगा ये लूप और एक डायमंड शेप बनेगा। अब यहाँ पर ये जो स्टार है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा, इसलिए नंबर डिवाइडेड बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जाएगा माइनस माइनस होते हुए। अब इसके अंदर जैसा कि पिछली बार हमने 2 इनर लूप लगाया हुआ था, तो फिर यहाँ पर इनर लूप यूज करूंगा, एक स्पेस के लिए होगा और जबकि दूसरा यहाँ पर स्टार के लिए होगा। तो स्पेस के लिए देखते हैं, फॉर j इज इक्वल 1, j इज लेस देन और इक्वल टू s j प्लस प्लस। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्पेस, printf स्पेस और ये लूप क्लोज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1 से लेके s तक प्रिंट होगा और इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। पहली बार इसकी वैल्यू 2 है, तो जो है ये जो स्पेस है वो 2 बार प्रिंट होगा, लेकिन अगली बार इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे और अगली बार स्पेस प्रिंट होगा 3, क्योंकि ये लूप जो है वो केवल 2 बार रन करेगा। यहाँ पे 2 बार ही रन करेगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 से अगर 5 है रोज तो उसकी वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर पहली बार में 2 बार स्पेस प्रिंट होगा और दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी s प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और अगली बार में 3 स्पेस। तो मतलब ऐसा हुआ ये 1 2 3, पहले कितना प्रिंट हो चुका है 1 2 1, अब होगा 2 और फिर होगा 3। तो ये स्पेस का एक डायग्राम बन गया। अब पिछली बार हमने यहाँ पर s को माइनस माइनस किया था, क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ हमने s प्लस प्लस किया है। अब स्टार के लिए, तो स्टार के लिए फॉर k इज इक्वल 1, k इज लेस देन और इक्वल टू, जैसा कि पिछली बार हमने जो फार्मूला लगाया था, k इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर जो फार्मूला था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 2 इंटू आई माइनस 1 और k प्लस प्लस, और यहाँ हम प्रिंट करेंगे स्टार। printf स्टार मीन्स जो भी यूजर द्वारा दी जाएगी सिंबल, जो भी सिंबल दिया जाएगा वो, तो printf सिंबल %c हमने कैरेक्टर यूज किया है, और कॉमा जो वैल्यू ली है, वेरिएबल लिया है वो sym है, तो यहाँ पर ये क्लोज। और सबसे लास्ट में printf \n न्यू लाइन के लिए, और ये क्लोज, और यहाँ पर आउटर लूप क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पिछली बार जो हमने प्रिंट किया था, लूप लगाया था, वो 1 से लेके नंबर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 तक था। यहाँ पर नंबर डिवाइडेड बाय 2 से स्टार्ट है और 1 तक है। तो ये मान लीजिए कि वैल्यू 5 है, तो 2 बार एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो प्रिंट हो रहा है स्पेस 2 से प्रिंट हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 2 और 3। अब यहाँ पर k को देखते हैं, k की वैल्यू जो प्रिंट होगी, चूंकि ये लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा, वो बिल्कुल उसी फार्मूले से प्रिंट होगी जैसा कि पिछले बार हुआ था। तो यहाँ पर k इज इक्वल 1, k इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 k प्लस प्लस। तो जो वैल्यू प्रिंट होगी वो यहाँ पर
आई के आधार पे होगी। जैसे आई की वैल्यू हुई सबसे पहली बार जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी, अगर 5 है तो 2, तो 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 1 तो 3, तो पहली बार 3 प्रिंट होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू माइनस होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1, तो अब 3 बार स्टार प्रिंट होगा फिर 1। तो इस तरीके से पिछली बार हमने क्या प्रिंट कराया था, पिछली बार था 1 स्टार, 3 स्टार और 5। मान लीजिए कि यूजर द्वारा एंटर किया गया सिंबल स्टार है। अब इस बार जब ये प्रिंट होगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो 2 बार एग्जीक्यूट होगा और पहली बार में स्टार प्रिंट होगा इस फार्मूले से 3 और दूसरी बार में प्रिंट होगा 1। और चूंकि स्पेस का फार्मूला तो बता ही चुका हूँ, पिछली बार में 1 2 3 1 2 1 था और इस बार में यहाँ पर 1 2 और 1 है। तो इस तरीके से ये स्टार का एक डायमंड आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा इस फार्मूले की सहायता से। लास्ट में न्यू लाइन लिखी गई है, तो बिल्कुल हमने पिछली बार जो लूप लगाया था बिल्कुल वैसा ही लूप है। और यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूट करने का तरीका है, स्पेस s=2 क्यों लिया गया वो हमने बताया आपको, और 1 2 3 और यहाँ पर जो प्रिंट किया गया है, ये एग्जीक्यूट किया गया है हमारे लूप को, वो नंबर डिवाइडेड बाय 2 से किया गया है ताकि नीचे की तरफ वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार प्रिंट कर सके। अब सबसे लास्ट में गेट ch और ये मेन फंक्शन क्लोज। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने स्टार का एक डायमंड प्रिंट किया है जिसमें कि यूजर द्वारा एंटर किए गए सिंबल और उसके द्वारा एंटर किए गए रोज के हिसाब से ये प्रिंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको एक सबसे शुरू में जो आउटपुट दिया था ये यहाँ पर बनाता हूँ एक डायमंड ऐसा। अभी हम अगर 5 रोज का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं और स्टार सिंबल को लेके चल रहे हैं तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से यूजर द्वारा एंटर किए गए किसी सिंबल का आप डायमंड, एक तो डायमंड प्रिंट कर सकते हैं पहला, दूसरा यूजर उसके रोज भी एंटर कराएगा कि वो जो डायमंड का एक डायमंड से प्रिंट होगा वो किस सिंबल का होगा और कितने रोज में होगा। तो इस फार्मूले से जो मैंने आपको बताया, आपको लाइन टू लाइन मैंने एग्जीक्यूट करते हुए, लॉजिकल एग्जीक्यूट करते हुए ये भी बताया कि ये क्यों लिखा जा रहा है, इनकी वैल्यूज हम किस तरीके से यूज हो रही प्रोग्राम में। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इस स्टार के एक शेप को प्रिंट कराने के लिए इस प्रोग्राम को यूज़ किया है। यहाँ पर चूंकि हमने प्रोग्राम इस तरीके से बनाया है कि यूज़र द्वारा सिंबल एंटर कराया है, आप चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर यूज़र द्वारा हमने रोज़ एंटर कराया है, आप चाहे तो उसको भी नंबर ऑफ रोज़ अपने से ही प्रोग्राम में लेके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं तो आप इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से इसमें एक स्टार का डायमंड प्रिंट करा पाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक डायमंड से प्रिंट करा सकते हैं यूजर द्वारा एंटर किए गए सिंबल और नंबर ऑफ रोज के साथ। आगे हम इसी डायमंड के शेप के हिसाब से और भी इसी तरीके के डायग्राम बनाना या इसी तरीके के शेप बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।